दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले देखो, राजस्थान में 79 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगड़ा। 23 पर कांग्रेस तो 30 पर बीजेपी को अपनों ने फंसा लिया है। अब तक की स्थिति में कांग्रेस 23 सीटों पर कांग्रेस बागियों से परेशान है और शिव से फतेह खान बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरी लाल मीणा, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, जालोर से रामपाल मेघवाल कांग्रेस से बगावत करके मैदान में उतर गए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, जनता जननायक पार्टी जेजेपी और बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी एएसपी और ट्राइबल बेल्ट में मजबूत दिखने वाली बीएपी और बीटीपी जैसी छोटी पार्टियां भी कई सीटों पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर निलंबित आईपीएस अधिकारी जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं बलवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा चलवाने की मंजूरी दे दी है। तिरुनेवेली जिले में 10 लोगों ने 27 मार्च को 10 लोगों ने आरोप लगाया कि सहायक पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने पिलास का इस्तेमाल करके उनके दांत निकालकर यातना दी और 2 लोगों की अंडकोश को कुचल दिया। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सीबीसीआईडी जल्द ही आरोप पत्र दाखिल कर देगी। सीबीसीआईडी के मुताबिक बलवीर सिंह अपने एक रिश्तेदार से काफी प्रभावित थे। अगली को, राजस्थान में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। पूर्व मंत्री रामगोपाल और प्रवक्ता पंकज मेहता बीजेपी में शामिल। राजस्थान में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से लंबे वक्त से जुड़े रहे प्रवक्ता पंकज मेहता और पूर्व मंत्री रामगोपाल बरेवा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दोनों ही नेता कोटा से चुनाव लड़ना चाहते थे। पंकज मेहता लाडपुरा और कोटा दक्षिण से टिकट चाहते थे, वही रामगोपाल बरेवा पिपलदा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले रामेश्वर दधीच बीजेपी में शामिल हो गए थे और सूरसागर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। अगली खबर, जयराम रमेश ने राजस्थान में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बोले। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि ईडी और सीबीआई सुपरस्टार प्रचारक है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने उदयपुर दौरे पर कहा कि कांग्रेस पार्टी जनादेश मांग रही है। कांग्रेस के नाम पर हमारी गारंटी के आधार पर या कोई ब्यूटी कंटेस्ट नहीं होता। चेहरों का नतीजा के बाद हमारा आलाकमान देखता है कि पार्टी बहुमत मिलने के बाद विधायकों से बात करती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हमारी पार्टी व्यक्ति केंद्रित नहीं बल्कि पार्टी केंद्रित है। बड़ी खबर, अलवर में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना पड़ेगा महंगा। दीपावली से पहले मिठाई दुकान पर जमकर छापेमारी। दीपावली पर्व पर मिलावट पर रोक लगाने के लिए देर शाम तक भिवाड़ी, कोटा, कासिम और खैरथल में मिठाई के दुकानों और होटलों में जांच पड़ताल की गई। दीपावली में सेहत से खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए खैरथल जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका के निर्देशन में खैरथल तिजारा जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग और रसद विभाग के संयुक्त दल ने भिवाड़ी, कोटा, कासिम एवं खैरथल में कई खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर छापामार कार्रवाई की। जिला रसद अधिकारी प्रशांत यादव ने बताया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बड़ी खबर, दौसा में सब इंस्पेक्टर ने 4 साल की मासूम के साथ किया रेप। वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में हैवानियत फैला दी है। राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। दौसा जिले में राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की और इस पर वसुंधरा राजे ने शर्मसार करने वाली घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान को जो कुशासन दिया है उसी का नतीजा है कि यहाँ बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। दौसा में 4 वर्ष की मासूम के साथ रेप की वारदात को लेकर वसुंधरा राजे काफी गुस्सा दिखी। बल्कि कांग्रेस के भागे पूर्व महापौर को भाजपा ने बिठाया। रामेश्वर दधीच ने नामांकन वापस लिया। कांग्रेस के भागे पूर्व महापौर रामेश्वर दधीच ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि इसके पीछे भाजपा की अहम भूमिका रही है। खास बात यह भी है कि इस नामांकन को लेकर सर्वाधिक चिंतित भारतीय जनता पार्टी हो रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के ब्राह्मण नेताओं के दबाव के चलते ही रामेश्वर दधीच ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, क्योंकि अगर रामेश्वर दधीच सूरसागर से निर्दलीय चुनाव लड़ते तो इससे हिंदू वोट कट जाते। इसका सीधा फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी शहजाद खान को होता और यही वजह है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने दधीच से नामांकन वापसी के लिए संपर्क तक नहीं किया। बड़ी जयराम रमेश का तंज, कहा कि भाजपा के पास सुपर स्टार कैंपेनर ईडी और सीबीआई मौजूद है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं संचार सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमारे पास भाजपा की तरह सुपरस्टार कैंपेनर नहीं है। बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई जैसे सुपरस्टार कैंपेनर हैं। हमारे नेता प्रचार करते हैं। भाजपा के पास 2 हथियार हैं, एक हथियार ईडी और दूसरा जो है सीबीआई, जिसका दुरुपयोग जमकर किया जा रहा। 2 दिन तक ईडी
और सीबीआई का ब्रेक चलेगा। 2 दिन ब्रेक के बाद फिर से एजेंसी सक्रिय हो जाएगी। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का दूसरा हथियार ध्रुवीकरण है, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अगली खबर वसुंधरा राजे ने कहा कि जब तक सरकार की विदाई नहीं होती, दौसा की बेटी की चीखें कानों में गूंजती रहेगी। दौसा में मासूम बच्ची से दरिंदगी मामले में एक बार फिर से भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जुबानी हमला किया और राजे ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान में कुशासन फैला दिया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि इस बेटी की चीखें तब तक प्रदेशवासियों के कानों में गूंजती रहेगी जब तक कि अपराधियों को सजा नहीं मिल जाती और जब तक इस निष्क्रिय सरकार की विदाई नहीं हो जाती है। अगली खबर, सतीश पूनिया पिछले 3 सालों से नहीं कर रहे रात का भोजन, लिया है प्रण। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और वहीं बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष और आमेर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर सतीश पूनिया ने एक अलग ही प्रण ले रखा है। रात का भोजन और माला फूल पहनना छोड़ दिया है। वो पिछले 3 सालों से संकल्प निभा रहे। प्रण लिया था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी तभी वो रात का भोजन करेंगे और फूल माला पहनेंगे। सतीश पूनिया अब जब चुनाव प्रचार में है तो आमेर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे जनसंपर्क के लिए निकल जाते हैं। इस दौरान सतीश पूनिया ज्यादातर गाड़ी में या किसी गांव ढाने में ही चाय नाश्ता और दोपहर का भोजन करते हैं। पिछले 3 सालों से अपने संकल्प को सतीश पूनिया लगातार निभा रहे। बढ़कर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी 15 को बायतू में करेंगे जनसभा। सीपी जोशी ने लिया है तैयारियों का जायजा। प्रधानमंत्री मोदी के बाड़मेर दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बाड़मेर पहुंचे और सीपी जोशी ने बायतू में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चर्चा की है। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद थे। बाड़मेर में मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 15 तारीख को बाड़मेर जिले के बायतू विधानसभा में एक जनसभा होने वाली है। अगली खबर, मुख्यमंत्री गहलोत की रणनीति, वॉर रूम से सीधा संवाद कर रहे कांग्रेस में। बागियों की मान मनुहार के बीच मुख्यमंत्री गहलोत अगली रणनीति की ओर बढ़ चुके हैं। बागी अगर नहीं माने तो क्या करें, इसे लेकर प्रत्याशी से बात कर रहे। बता दें कि बीते 2 माह से जयपुर में अस्पताल रोड पर पार्टी का वॉर रूम संचालित है। नाम वापसी के अंतिम दिन तक जब साफ हो गया कि कौन कौन बागी मैदान में डटे हैं तो गहलोत ने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बागडोर अपने हाथ में ले लिया है और वॉर रूम पहुंचे और सीधे संवाद की रणनीति अपनाते हुए एक एक करके प्रत्याशी से बात शुरू कर दी है। बड़ी खबर, राजस्थान में बच्ची से रेप का आरोपी एसआई बर्खास्त। बच्ची की मां ने आरोपी को जूते से पीटा था। राजस्थान के दौसा में 5 साल की बच्ची से सब इंस्पेक्टर के रेप के बाद हालात तनावपूर्ण हैं और बता दें कि पीड़ित बच्ची की जांच की गई। जांच के बाद दौसा एसपी बंदिता राणा ने कहा कि बच्ची की स्थिति सामान्य है और उसे गंभीर चोट नहीं आई है। आरोपी सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है और आरोपी एसआई को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि राजस्थान के दौसा जिले में सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह, जो कि जिसकी उम्र 34 वर्ष है, उसने कांस्टेबल की 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। बड़ी खबर, राज्य के कोटा जिले में बीजेपी में शामिल हो गए पंकज मेहता ने कहा कि कांग्रेस ने गांधी के सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। गहलोत एवं पायलट ने गलत फैसले करवाए हैं और कई बार अपमानित किए हैं। हड़ौती में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पंकज मेहता बीजेपी के हो गए हैं। गांधीवादी नेता पंकज मेहता 40 साल तक कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी की सेवा की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष, पीसीसी महासचिव रहे। वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष थे और पंकज मेहता गहलोत के करीबी रहे हैं। इस बार उन्होंने लाड़पुरा से टिकट की दावेदारी जताई थी और उन्हें टिकट का आश्वासन भी दिया गया था, पर इन वक्त पर उनका टिकट काटकर 3 बार हारे प्रत्याशी को दे दिया गया। पार्टी की नीतियों से खफा होकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बड़ी खबर, राज्य के बाड़मेर के चौटन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आदूराम मेघवाल का विवादित बयान सामने आया है और उन्होंने लोगों से कहा कि बूथ पर अगर 3000 वोट हैं तो आप तो 3500 वोट करवा देना। चुनाव आयोग का काम है जांच करवाना, वो करवाते रहेंगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर हुआ है और भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि आप लोग बटन दबाने में कमी मत छोड़ना, बाकी जांच का विषय है। वो कहते हैं कि मेरा भी अब यह तीसरा चुनाव है, 2 बार तो हार का सामना करना पड़ा है। आप सब लोग इकट्ठे होकर इस बार मुझे चुनाव जिता दो। यह मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। इस मामले में कार्रवाई भी हो सकती है।